नमस्कार, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं एनएम न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें जानने के लिए देखिए हमारा शो मध्य प्रदेश विस्तार से। धतिया में 11 बजते ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के आदेश अनुसार सभी प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश के मुखिया स्थानों पर खड़े होकर कोरोना संक्रमण के बचाव और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकने और जन सामान्य को जागरूक करने के लिए सुबह 11 बजे सायरन बजाकर 2 मिनट सायरन बजाने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री की मानसा अनुसार सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर कोरोना संक्रमण के बचाव और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का संकल्प लिया। के आह्वान पर कोविड-19 के जो बचने के उपाय हैं, सबसे पहले हम सब लोग मास्क पहन के ही रहें। घर के बाहर जब निकले तो मास्क पहने हुए निकलें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करने का प्रयास करें कि 2 गज की दूरी हमारी रहे। इसी के साथ में साबुन से अपने हाथों को साफ रखें, धुलाई करें। एक जन जागरण के माध्यम से ही हम जो पुनः कोरोना का दौर प्रारंभ हो रहा है, फिर से रिटर्न हो रहा है, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जन जागरण के लिए आज पूरे प्रदेश में 11 बजे सायरन बजा करके इस जन जागरण अभियान का प्रारंभ किया गया। पुनः शाम को 7 बजे फिर से किसी दूसरे चौक के ऊपर हम सब लोग इस तरह का जन जागरण चलाएँगे और कल शाम को 4 बजे रैली के रूप में कुछ लोग निकल करके सामाजिक संगठन। जबलपुर के सिहोरा थाने से चंद दूरी पर कोर्ट के सामने अज्ञात हमलावरों ने एक वकील को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। गोली चलने की खबर से कोर्ट के सामने अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। इस घटना की खबर पूरे नगर में जंगल में आग की तरफ फैल गई है और घटना स्थल पर लोगों का जमावड़ा हो गया है। इस घटना के संबंध में सिहोरा एसडीपीओ श्रुति कृति सोमवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इंद्राना मझौली का रहने वाला सूर्यभान सिंह जो वकालत करता है, आज शाम किसी मामले के सिलसिले में कोर्ट आया हुआ था। वह जैसे ही कोर्ट के गेट के सामने पहुंचा ही था कि पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों द्वारा उसके ऊपर गोली दाग दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सूर्यभान सिंह को नाभि के ऊपर गोली लगने की वजह से वह गिर पड़ा, जिससे आनन फानन में उपचार के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। वहीं पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले पनागर क्षेत्र के पुलिस द्वारा हमलावरों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वहीं एसडीपीओ ने आगे बताया कि मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सितंबर माह में विकास सिंह की जो हत्या हुई थी, उसी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। मित्र सूर्यभान सिंह के साथ हम लोग कोर्ट में पैरवी के लिए गए थे। वहाँ से गेट के बाहर खड़े हुए थे तो कोर्ट परिसर ही में गोली चल गई गेट के पास। किन लोगों ने चलाई? और उसमें नाम आया है सुशील ठाकुर, राहुल ठाकुर। एक जन को हमने देखा भी है। कैसे वो सूर्यभान हमारी तरफ भागा था तो हम भागे थे उसकी तरफ, तो वो जो एक और रहा वो दूसरा फायर करने वाला था, वो हमें देख के भागा वहाँ से। काली कलर की एक्टिवा थी और इन लोग 4-5 लोग थे। कौन लोग इनसे क्या जुड़ा हुआ मामला है? ये पुराना मामला है मुझे, यहाँ रेत खदान वाला इंद्राना में जो कांड हुआ था अभी 302 गज के पहले, उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो डॉक्टर लोग बताएंगे, अभी कोई जानकारी नहीं है। वैसे अभी ठीक है। आपका शुभ? आलोक श्रीवास्तव। ये पुरानी दुश्मनी में हमारे आदमी हमारे पास सबको फंसा दिए। हमारा लड़का, एक लड़का जेल में है, वो बाप ये जाता था कोर्ट पेशी में, तो ये 2 राजेश, राजकिशोर और सुशील ठाकुर, राहुल ठाकुर, ये हमारे लड़के के वहाँ कोर्ट के बाहर इन लोगों ने चेक कर गोली मारी। और हमारे लड़के, अब जी हमारे लड़के अकेला था यहाँ बाहर, तो कोई नहीं है हमारे यहाँ। किसने गोली मारी? राजकिशोर, राजेश था और राहुल ठाकुर था और सुशील भी था साथ में। वजह थी? कोई पुरानी दुश्मनी थी उन लोगों की। आज दिनांक को शाम करीब 6 बजे सूचना मिली है कि सिहोरा कोर्ट परिसर में गोली चली है, इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। फिर इसी से मेट्रो अस्पताल जबलपुर रेफर किया गया। इस सूचना पर मेट्रो अस्पताल जबलपुर आए हैं, जहां घायल के कतन अभी नहीं हुए। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन के बाद कतन होंगे। कौन लोग हैं
क्या वजह थी? अभी जानकारी नहीं है, जब उसकी पूछताछ कर कथन लेख करेंगे फिर अग्रिम जांच कार्रवाई करेंगे। और जिनको लगा क्या नाम है? उनका नाम है सूर्यभान सिंह। क्या करते हैं? ये वकील साहब हैं। जी, आपका शुभ नाम पर? SI रविंद्र कन्नौज। जांच के निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। जांच में पाया गया था कि सूर्यभान सिंह उस घटनाक्रम में शामिल नहीं था। उसके लिए बाकायदा वीडियो फुटेज और उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई, वो जबलपुर में पाई गई थी। इस आधार पर उनका नाम जो है FIR से विलोपित कर दिया गया था पुलिस ने अपनी जांच में। मगर चूँकि मामला न्यायालय सिहोरा में लंबित हुआ तो माननीय न्यायाधीश गण के द्वारा कुछ आदेश पारित किया गया था बीच में इनके अधिवक्ता महोदय के खिलाफ। उसी मामले में पैरवी हेतु हमारे अधिवक्ता साथी आज सिहोरा कोर्ट में पहुँचे थे और साथ में सूर्यभान भी था। हमारे अधिवक्ता इसमें आशीष तिवारी जी हैं। आशीष तिवारी जी अपने पैरवी करी, पैरवी करने के बाद 3 अधिवक्ता वापस आ गए ये अपनी गाड़ी लेने के लिए। खरगोन जिले के ग्राम भाग्यपुर में आवारा कुत्तों से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आए दिन कुत्ते बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भाग्यपुर नवलपुर का है, जहां एक 5 वर्षीय बालक को खेलते समय कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए चिकित्सालय लाया गया। उपचार के दौरान घायल उस्मान को मुंह, हाथ और अन्य जगहों पर टाके लगे हैं। घायल के पिता समीर ने बताया कि गांव में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और बच्चों पर हमला करते हैं। पहले भी कुत्ते ने एक बच्ची को अपना शिकार बनाया था। भाग्यपुर का रहने वाला हूँ मैं, और हमारे गांव में कुत्तों की बहुत जनसंख्या है, तो उनका कहीं ना कहीं किया जाए। और ये मेरे बच्चे को काटे ले, कम से कम 8 से 10 जगह काटे ले, और उसको भी ये चेहरे पे 10 मतलब 7-8 टाके आए ले, या 7 लगे इधर लगे और 2 टाके इधर लगे। तो इनका कुछ ना कुछ किया जाए। हमारे गांव में क्या कर रहा था बच्चा? बच्चा खेल रहा था घर के सामने, और इनका कुछ ना कुछ किया जाए। कुत्तों का पकड़ के ले जाए या फिर इनको मार दिया जाए डायरेक्ट। ये क्या पागल कुत्ता है कि साधारण कुत्ता? साधारण कुत्ता है, लेकिन कुत्ते बहुत सारे हमारे गाँव में। भाग्यपुर का रहने वाला हूँ। मतलब घटनाएं होती रहती है? घटनाएं होती रहती है बहुत सारी। तो अभी भाग्यपुर में एक डॉक्टर की लड़की को भी पकड़ लिया था कुत्ते ने। नन्या भाई के लड़के की लड़की। क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम उस्मान है। पिताजी का क्या नाम है? उस्मान, पिता समीर। कहाँ रहते हो आप? भाग्यपुर। खरगोन जिले के सनावद पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर ही एक हत्या की गुत्थी सुलझाती है। दरअसल 18 मार्च को जिले के सनावद थाना क्षेत्र के एक कुएं में नाबालिग का शव बरामद किया गया था, जिसके परिजनों ने 17 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद 18 मार्च को रेशमा का शव उसके घर के कुछ दूरी पर स्थित खेत में बने एक कुएं में मिला, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें सामने आया कि रेशमा की मृत्यु पानी में डूबने से नहीं बल्कि मुंह दबाकर दम घुटने से हुई है। SDOP मान सिंह ठाकुर ने बताया कि नाबालिग की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके माँ बाप और उस भाई ने ही की थी। उन्होंने दुपट्टे से नाबालिग का गला घोंटकर शव को घर के पास बने एक कुएं में फेंक दिया था ताकि किसी को शक ना हो, इसलिए वह लोग फरियाद लेकर थाने में पहुंच गए थे। पुलिस ने उसके माँ बाप और भाई समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जो अपराधा लड़की उसकी मिली है, इस बात पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपना मार्गदर्शन देकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुमार साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित थाना प्रभारी के नेतृत्व में की, और थाना प्रभारी को सभी एंगलों से जांच करने का निर्देशित करने पर थाना प्रभारी ललित डांगुर साहब ने अपनी टीम को लेकर बड़ी बारीकी से तहकीकात की। तो प्रथम दृष्टया ये पाया कि लड़की की डेड बॉडी जो कुएं में मिली है और उसका PM वगैरह कराया गया, जिसमें पानी में डूबने से मौत होना नहीं पाया गया, पेट में पानी वगैरह नहीं मिलने से, और मौत प्रकरण ज़्यादा गंभीर आ गया। दिन पहले लटेरी क्षेत्र के मुरवासा थाना अंतर्गत सरपंच पति संतराम वाल्मीकि की ट्रैक्टर चलाकर निशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के नेतृत्व में रैली निकालकर
कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने इस हत्याकांड के पीछे वन माफियाओं के साथ साथ वन विकास निगम और पुलिस की साठगांठ और उनकी भूमिका पर सवालिया निशाने लगाए। बताया गया कि मृतक संतराम वन माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे। उन्होंने पहले भी कई बार जिला स्तर पर वन माफिया फकीर मोहम्मद और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बारे में शिकायतें की थीं। इसी के चलते उनकी हत्या कर दी गई। बुधवार की घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। वहीं हमारे प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो ईमानदारी से काम कर रहा था, सरकार की अवैध जमीन जिन बाहुबलियों ने कब्जे में ले रखा था उसको मुक्त कराना चाहता था। वहाँ जो अन्याय अत्याचार जावेद एंड कंपनी के जो चलते थे उनके खिलाफ वो लड़ता था। ऐसे संतराम जो सरपंच परिवार से थे, उनकी नृशंस हत्या हमारे लिए बहुत ही दुखद है, बहुत खेदजनक है। ग्राम मुरवास में संतराम वाल्मीकि जी की वन माफिया और भू माफियाओं द्वारा निर्ममता से ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण विदिशा जिले के 23 मंडलों में एक साथ जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने और जो हत्या में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल उनको गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने हेतु जगह जगह ज्ञापन दिए गए। इसी कड़ी में आज विदिशा जिला मुख्यालय पर तीनों मंडलों ने और बाकी अन्य सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं और हमारी मांग है प्रशासन से कि जो वन माफिया है जिन्होंने भू जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करके और जो लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे माफिया जो है उनके बीच में भय पैदा हो और जो एक सज्जन व्यक्ति की हत्या की गई है उसके परिवार को न्याय मिल सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर संघर्ष जारी रखेगी। मार्च के शुरुआत से ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी का प्रकोप खरगोन में ही देखा जा सकता है। मार्च में ही तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। लोग अभी से दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिससे सड़कें अभी से ही सूनी दिखाई दे रही है। शीतल पेय, गन्ने का रस, आइसक्रीम की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी है। साथ ही पानी के मटके, राजन की बिक्री भी बढ़ गई है। सामाजिक कार्यकर्ता संजय पराशर ने बताया कि आगामी दिनों की गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने का संकेत दे रही है। लोग घरों से निकले तो रुमाल सिर पर बांध कर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और आने वाले दिनों के लिए पानी को सहेज के भी रखें। साथ ही अन्य शीतल पेय का भी सेवन करें और पशु पक्षियों के लिए भी अपने अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करें। अभी निश्चित ही मार्च का महीना चल रहा है और गर्मी ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, निश्चित ही आने वाला समय बड़ा कठिन रहेगा आम जनों के लिए। अभी मार्च के दिन चल रहे हैं और करीब आधा मार्च बीता है और अभी 40 डिग्री का तापमान है। लेकिन जो आने वाला समय मुझे ऐसा लगता है कि मई या जून में 48 से 49 डिग्री का तापमान खरगोन ज़िले में हो सकता है और आने वाले समय में पानी की कमी भी हो सकती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि पानी को थोड़ा बचा कर रखें, ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करें और पक्षियों का भी ध्यान रखें। पक्षियों के लिए भी थोड़ा पानी यदि घर के ऊपर या वृक्षों के ऊपर टांग देंगे, वरना पक्षी भी वृक्ष से नीचे गिर सकते हैं। आम लोगों ने किस तरीके से अवेयरनेस करना चाहिए गर्मी को देखते हुए? गर्मी को देखते हुए आम लोगों को चाहिए कि थोड़ा जैसे जब भी घर से बाहर निकले धूप में तो सर के ऊपर थोड़ा कुछ कपड़ा वगैरह बांध ले और जैसे हमारी निमाड़ी संस्कृति और घरेलू उपाय कहते हैं कि थोड़ा प्याज वगैरह का भी फर्क पड़ता है, इसलिए जेब में प्याज वगैरह भी लेके निकले ताकि लू वगैरह न लगे। उसके अतिरिक्त तो मेडिकल सुविधाएं आधुनिक दौर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। देवास टोंक खुर्द छात्र एकता परिषद नगर इकाई द्वारा महाविद्यालय टोंक खुर्द में छात्र छात्राओं के विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य मुंदड़ा को ज्ञापन सौंपा गया और छात्रों ने कॉलेज का घेराव कर ज्ञापन आंदोलन भी किया, जिसमें छात्र एकता परिषद के नगर अध्यक्ष यश जोशी और कॉलेज प्रमुख पद्युमन सोनी को और ज्ञापन का वाचन करते हुए मनीष पटेल द्वारा प्राचार्य को अनेक समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया
और छात्र एकता परिषद के अध्यक्ष यश जोशी द्वारा प्राचार्य को चेतावनी दी गई कि छात्रों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द नहीं हुआ तो छात्र एकता परिषद उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। सिवनी के घनसोर में अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता रत्नेश गिरी गोस्वामी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता नारायण गोल्हानी ने चुनाव जीता। वहीं सचिव पर अमित तिवारी ने जीत हासिल की। जिससे पहले अधिवक्ता संघ घनसोर में अलग अलग पदों के लिए निर्विरोध सहमति बनी थी, जिसमें 3 पदों के लिए सहमति नहीं बनने पर चुनाव करवाए गए थे। चुनाव प्रभारी अधिवक्ता प्रमोद डकेता ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ता संघ के चुनाव मतदान के हिसाब से हुआ था, जिसका आज निर्णय आया है। आज 3 पदों के लिए मतगणना का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिस पर अध्यक्ष पद हेतु श्री रत्नेश गिरी गोस्वामी को विजयी घोषित किया गया एवं उपाध्यक्ष पद हेतु श्री नारायण गोलानी अधिवक्ता को विजयी घोषित किया गया एवं सचिव पद हेतु श्री। भारत में मध्य प्रदेश का भिंड पहले डकैतों के नाम से जाना जाता था, मगर अब भिंड जिले की इस पावन धारा को नई युवा पीढ़ी ने देश का गौरव के रूप में पहचान दिलाने की ठानी है। इसी क्रम में भिंड जिले के छोटे से कस्बे में जन्मे गौरव यादव ने वो कारनामा कर दिखाया है जो पूरे भारत को गौरव दिलाने का कार्य करेगा। आगामी अगस्त महीने में चयाना के चेंगडू में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्स गेम में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर जिले का नाम रोशन किया है। इसके पूर्व में भी गौरव यादव द्वारा दुबई में हुई अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक प्राप्त कर भारत का नाम बढ़ाया है। यादव द्वारा प्रतियोगिता में शामिल होने से पूर्व भिंड वासियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे और देश के लिए मेडल प्राप्त करे। यह सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है ताइक्वांडो खेल के जरिए, जिससे मैं भी अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। नमस्कार, मैं जगजीत सिंह मंड, मध्य प्रदेश ताइक्वांडो अकादमी का हेड कोच। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स से सिलेक्शन राउंड का आयोजन रोहतक में हुआ, जिसमें कि मध्य प्रदेश खेल अकादमी के खिलाड़ी गौरव यादव अंडर 54 kg में चयनित हुए, जो कि बेसिकली भिंड जिले से आते हैं। मैं पूरे भिंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि एक छोटे से जिले से आके इस तरह का सराहनीय प्रदर्शन किया, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से भिंड जिले से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी खेल अकादमी। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सांठगांठ कर अपने राजनीतिक व प्रशासनिक पदों का दुरुपयोग करते हुए अपने निकटतम लोगों को भरपूर लाभ दिलाया गया, जिसमें सबसे अधिकतम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हुई अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति वर्तमान समय में चर्चा का विषय बनी हुई है। और आरोप है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर नियुक्ति भी करवा दी गई। फर्जी नियुक्ति का ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सामने आया है, जहां लखनादौन विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज में अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति प्राचार्य के फर्जी हस्ताक्षर करके करा ली गई और विगत 1 साल में ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भी ले रहे हैं, जिसकी जानकारी लगते ही अब उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई और जल्द जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। माने कंप्यूटर ऑपरेटर की इस विद्यालय में कोई नियुक्ति नहीं हुई। यहाँ पर एक नियुक्ति पत्र भी सामने आया है, जिस पर साइन आपके द्वारा जारी किया गया। क्या है, क्या कुछ है? नहीं, उसमें मेरी कोई साइन नहीं है, मेरी फर्जी साइन है। तो आप मानते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके फर्जी साइन कर उसकी नियुक्ति की गई? अब नियुक्ति की गई नहीं, नियुक्ति की ही नहीं गई इस विद्यालय में। मेरे फर्जी आदेश हैं, फर्जी साइन है वो जी। और इस विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, आवेदिका जो नियुक्त की गई थी वो क्या यहाँ पर जैसे वंदना तिवारी, ब्रजेश तिवारी यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर थी, तो स्कूल आती थी क्या? यहाँ कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति विगत कई वर्षों से नहीं हुई है। हुई ही नहीं है? हाँ।
तो आप मानते हैं कि उनके द्वारा जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसमें फर्जी साइन है और फर्जी तरीके से उन्होंने कार्य किया है? बिल्कुल फर्जी साइन है। आगे आपके पास जानकारी संज्ञान में आई है, अब क्या कार्रवाई प्रेषित किया है आपने? नहीं, हमने इसकी सूचना सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सिवनी को भेज दी है। और किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आपकी, चूँकि आपके ना जानकारी में रहते हुए जिस तरीके से फर्जी साइन का दुरुपयोग किया गया है तो कई प्रकार की और भी लापरवाही सामने आ सकती हैं, तो उसके लिए आप कितने सजग हैं और उच्च अधिकारियों को क्या अवगत कराया? नहीं, कुछ नहीं अवगत कराया। तो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली कि स्कूल में अंशकालीन कंप्यूटर की भर्ती होना है। मैंने जाके गजबीए से पूछा तो गजबीए ने ये कह दिया कि भाई कंप्यूटर की नियुक्ति नहीं हो रही है, आज तक कभी इसमें यहाँ कोई नियुक्ति नहीं हुई। चूँकि मुझे सूत्रों से ये जानकारी थी कि यहाँ कंप्यूटर अंशकालीन कंप्यूटर की भर्ती हो चुकी है, तो मैंने उसको सूचना के अधिकार के तहत लिया। तो उन्होंने लिख के दिया मुझे कि आज तक यहाँ कभी कंप्यूटर की नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनसे उपस्थिति पंजी वगैरह सब लिया, उन्होंने 8 माह की उपस्थिति पंजी भी मुझे दिया और लिख के दिया कि आज तक यहाँ कंप्यूटर की भर्ती नहीं हुई। इतनी जानकारी मैंने स्कूल से प्राप्त किया और उसको लेके सूचना के अधिकार के तहत जो लिया गया, मैंने उसको एसडीएम को जांच के लिए दिया हूँ कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उस पर दूसरी जानकारी ये मिली कि एक बालक उनका नीलेश नाम है शायद उसका, कि जो लोक सेवा केंद्र में रहता है और उसकी सिरमंगनी में नियुक्ति है। तो ये भी 420 है, क्योंकि वो लोक सेवा केंद्र में रहता है। जब लोक सेवा केंद्र में वो रह रहा है तो फिर हाजिरी कहाँ की भरी जा रही है, तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं वो लोग? 7 माह की तनख्वाह की जानकारी हो भी सकता है कि 1 वर्ष की हो, इतनी जानकारी है मेरे पास। क्या मांग रखा है आपने उनके ऊपर? हम ये चाह रहे हैं कि उस पर विधिवत जाँच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 420 का केस है, बहुत बड़ा केस है ये। लगभग सिवनी ज़िले में 70 करीब की नियुक्ति हुई है, ये जानकारी हमें सूत्रों से है। अब सही गलत क्या है वो जांच में निकल के आएगा। जब प्रचार ने साफ तौर पर कहा है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है, फिर भी एक नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, उसमें क्या मानते हैं आप? हम उसको ये मानते हैं कि फिर वो फर्जी हस्ताक्षर से उनकी नियुक्ति की गई है। जो भी स्कूल के उसमें कर्मचारी संलिप्त होंगे। विदिशा जिला के लटेरी के ग्राम मुरवासा में कुछ दिन पहले वन विभाग की अवैध जमीन की शिकायत करने वाले संतराम वाल्मीकि की निर्मम हत्या कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा की गई थी। इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांतीय संगठन मंत्री खगेंद्र जी भार्गव और विभाग मंत्री मलखान जी राजपूत और संगठन के कुछ कार्यकर्ता संतराम वाल्मीकि के घर श्रद्धांजलि देने उनके गांव मुरवासा पहुंचे थे। वहीं लौटते समय एक विशेष समाज के लोगों ने संगठन के व्यक्तियों पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस निंदनीय घटना को लेकर नगर सुल्तानपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा तहसीलदार को प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया गया और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ये ज्ञापन दिया गया है जो मुस्लिम समुदाय के जो जिहादी लोग हैं उनके विरोध में जो मुरवास में जो घटना घटी है वाल्मीकि संत समाज की, एक तो उन संत समाज की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई। अब संगठन और समाज के कुछ लोगों द्वारा, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और अन्य जो हमारे मिलने वाले भाई बंधु उनके द्वारा वहाँ परिवार में जो 13वीं होती है वो हारी उठती है, उसमें सांत्वना देने के लिए जाते हैं। तो माननीय पदाधिकारी हमारे मलखान सिंह जी और खगे राजगढ़ जिले के पचोर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम उदनखेड़ी में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण ने उदनखेड़ी में अपने पुत्र आर्यंस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर में बाबा खाटू श्याम के भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां पर बाबा के भक्तजन पहुंचे, जिनमें रेलवे कॉलोनी में सत्यनारायण आर्य ने अपने बेटे आर्यंस का केक काटकर जन्मदिन मनाया और बाबा का दरबार भी सजाया गया। बाबा के दरबार में प्रसिद्ध भजन गायक सतीश अग्रवाल, देवेंद्र तोमर, दीपक शर्मा और भावना परमार ने शामिल होकर एक शाम खाटू श्याम के नाम रंग में अवसर पर समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। प्रसिद्ध गायक
बीजेपी अध्यक्ष सत्यनारायण आर्य ने साफा बांधकर और माला पहनाकर स्वागत किया और प्रसिद्ध गायिका भावना परमार का मधु सत्यनारायण आर्य ने दुपट्टा पहनाकर माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी सहित स्टाफ मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहें NN न्यूज मध्य प्रदेश।